स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल एनएलजेपी का किया औचक निरीक्षण, तो मचा हड़कंप। महिला वार्ड में टॉयलेट पर ताला देख मंत्री महोदय हुई गुस्सा, कमांडो ने शीशा तोड़ लिया जायजा। मंत्री बोली 500 डॉक्टर्स की जल्द होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल एलएनजेपी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो बदहाल व्यवस्था देख उन्हें गुस्सा आ गया। खासकर महिला वार्ड में टॉयलेट पर ताला देख मंत्री महोदय ने जब 2 बार चाबी मांगी और चाबी नहीं मिली तो कमांडो ने ठोकर मारकर शीशा तोड़ जायजा लिया। इस दौरान मंत्री महोदय एक्सरे रूम में पहुंची। यहां ऑपरेटर से रात के समय एक्सरे और सीटी स्कैन के बारे में पूछा। आरती राव ने लोगों से पूछा कि क्या सही इलाज मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस दौरान उन्होंने दवा के मिलने के बारे में भी पूछा। मंत्री आरती राव ने अस्पताल परिसर के दूसरी साइड बन रही बिल्डिंग का जायजा लिया। यहां फैले सामान को लेकर नाराजगी दिखाई। इसके लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछा। मीडिया से बातचीत में मंत्री बोले 500 डॉक्टर्स की जल्द होगी भर्ती। What you are using right now and how it's going. आपका कार्ड क्या है? कार्ड भी नहीं मेरे पास है। बोल रहे आप लिया? आप वापस ले लिया कार्ड पर? नहीं मैम, ये बोल रहे थे कल अल्ट्रासाउंड करवा लेना, फाइल यहीं पे जमा करा दो। फाइल नहीं दे रहे मैम, जमा बिल्कुल अल्ट्रासाउंड करा। पहले पर्चा होता है ना। उन्होंने ये बोला था कि आप तो घर चली जाओ और कल यहाँ पे आ जाना। किसने बोला? मैं भी यहाँ पे हूँ। हम एक यही है। जाओ कौन यहाँ से आ जाएंगे, ऊपर से आ जाएंगे। वो कैरेक्टर ऐड नहीं बोला तो वो इस तरह लाइन वाले लगते हैं, इधर से आते हैं। 4 बार हो गया, लाइन वाले 4 बार हो गया। तो उधर क्या ये पीछे थोड़ा सा भाई साहब मांडो साहब प्लीज मांडो के पीछे आ जाओ। मांडो और फिर रजिस्ट्रेशन है जी मैम। मांडो भाई पीछे थोड़ा सा चार्ज करवाना है। तो ये सिर्फ ऐड कौन से अलग-अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ा डिस्चार्ज के लिए लाइन लगवाने पहले डॉक्टर शर्मा साहब करा दे रहे थे। मैं आई थी फार्मेसी में, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम पड़ रही है क्या? लोग ही नहीं दिख रहे। या भाई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चले जाते हैं, खड़े हैं हम, मगर अगर कोई हाईवे से खड़ा हुआ है और पीछे से लोग आ जाते हैं तो आप एक तो पीछे पूरी तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया ना डॉक्टर साहब कि हम मैडम 500 मिल गए स्टोर पे। आधार मैडम, आधार फाइव वीडियोग्राफर्स हैं तो 3 दिन में और 2 रात को क्या कैसे करते हो? नहीं, नाइट में मैम अभी फिलहाल तो उनको ला रहे हैं। इवनिंग 8 बजे तक, मॉर्निंग 7 इसी तरह की कोई भी कॉल या कुछ होता है तो मगर एक चीज बताएं, जब इमरजेंसी आती है तो आपको मालूम है कि एक्सरे की जरूरत तो पड़नी है, तो वाई ऑन कॉल, वाई समबडी नॉट वन पर्सन इफ यू वांट 5 वीडियो? पेशेंट बहुत ज़्यादा है तो एक दिन में वो करते हैं 50 टेस्ट। 80-90 का रखे यहाँ पे कल को नहीं मैडम, वो जीटी अल्ट्रासाउंड 11वें महीने की आज है, 9वां महीना चल रहा है। ये प्लीज फिक्स दिस। साइकोलॉजी सारा कुछ चलो वेरी गुड।
दवाइयाँ सेकेंडरी की बाहर से बाहर से अंदर यहाँ से भी मिलती है दवाइयाँ तो लेनी पड़ती है बाहर से दवाइयाँ तो बाहर से लेनी पड़ती है यहाँ से भी मिलती है बहुत बढ़िया बात है। बहुत कुछ और पीछे किसी को कोई कुछ कहना है, अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। अच्छा चल रहा है, बच्ची को लेके आए हो, यही अस्पताल डॉक्टर से दिखाते हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अच्छा इलाज चला है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है मगर इलाज इमरजेंसी में जब मैं बोल रही हूँ जो इमरजेंसी होती है भाई साहब जी तो सीटी ड्यूटी होनी तो चाहिए। सीटी या एक्सरे करना लाजमी होता है, ठीक है। सबसे नीचे तो एक्सरे ही आता है। हाँ, और इमरजेंसी के लिए अगर हम वो सुविधा नहीं देंगे रात को तो यही आएंगे कम जगह है आपकी। 100 बेड की बिल्डिंग में 200 बेड की सिंपल आ रहे हैं। हाँ। अभी नेक्स्ट बिल्डिंग बन जाएगी, सब हमारे को पूरा स्पेस की और 1 साल हो गया इसको बनते बनते। अभी 3 मंथ। जब आप मशीन बंद कर देते तो क्या और एक्सपेक्ट कर सकते 1:30 बजे के आसपास थोड़ी देर ब्रेक मिलता है। तो फिर नहीं तो नॉन स्टॉप कब से कब तक चलती है सुबह किस टाइम से 50 लगभग करीब 150 होते हैं, आप बोल रहे हो। ये 173 है ये। हाँ, सांस रोक ले भाई। 190 एक्सेलेंट। नो आई वांट मैंने रजिस्टर नहीं देखा था इसलिए मैं हाँ हाँ हाँ। इवन ऑफ टाइम में भी करता ना, इवन फॉलो अप करते हो ना, वही मैं जो एंटी पेशेंट होते हैं उनको फॉलो करो। चलो दैट इज व्हाट आई जो कोई चार्ट में एआरटी से लिंक हो जाएगा। एआरटी हमारी यहीं पे 100% लिंकेज है यहाँ से। एएनसी केसेस के जितने पॉजिटिव है सब कोई आरटी लिंक कर रहा है। तो ऑपरेट इसी रूम से 84 आज 13 है ना, आज 12 है 12 84 केसेस है। हाइजीनिस्ट ये मैंने दोनों लेटर देखो उसी की काम है और करती है क्यों तो मेरे से बदतमीज जी LNJP में मैं आई हूँ आज के दिन और छापा मारने नहीं कहूँगी, हालात देखने और चक्के निरीक्षण करने। और देखिए सबसे पहले तो मैंने जो बाहर से ही देखी कि ये अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जगह की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है और उसकी कमी में रहते हुए बहुत सारी चीजें आज हो भी रही हैं। उनको बेहतर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैंने देखी है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं 3-4 हैं, मगर उनके लिए कमरा एक है, तो वो एक ही बच्चे का एक ही टेस्ट महिला को एक कमरे में एक ला सकते हैं एक वक्त। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आज PWD वालों से बोलूंगी कि जल्द से जल्द जो काम शुरू करें, जैसे निकू के बगल में एक MNCO बन रहा है जो जिसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे भी दिए, कि जल्द से जल्द अगर आप किसी चीज को छेड़े तो 10 दिन के अंदर अंदर, स्पेशली जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, आप जल्द से जल्दी काम खत्म करें ताकि कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन बच्चों पर ना हो। वो काम खत्म करें फिर अगला वाला शुरू करें, ये नहीं कि सारी जगह छेड़ दें और फिर बैठने के लिए, क्योंकि अस्पताल है, इन्फेक्शन का जोन है। और अगर हम इतने ऐसे ही इसी माहौल में अस्पताल चलाते रहे तो इन्फेक्शन बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो मेरी आज तो पहले तो PMO मैम से ये है रिक्वेस्ट कि जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मलबा हटाएं। और मेरे को अगली बारी मैं फोटोज मंगवाऊंगी, आपसे नहीं मंगाऊंगी, मैं यहाँ के जर्नलिस्ट भाइयों से मंगाऊंगी कि मेरे को फोटोग्राफ भेजें यहाँ पे मलबे के क्या हालात हैं। साथ साथ
मैं आज अभी फार्मेसी पे भी गई हूँ। फार्मेसी में लगभग सारी दवाइयाँ हैं और मुझे ये बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो शायद रेफरल कर रहे हैं। उसके लिए मैंने पीएमओ और सीएमओ दोनों को बोला है कि इनके फाइल मेरे पास भिजवाएं। अगर कंप्लेंट्स आई हैं तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया है अभी तक, क्योंकि रेफरल के लिए नहीं बनाया सिविल अस्पताल। कोविड में वेंटिलेटर आई थी जो अभी तक चल नहीं रहे हैं, मैम इसके बारे में देखेंगे। बताएं आप कोविड के मैडम वाई पैप तक हमें भी ले रहे हैं, इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर में पेशेंट को रख रहे हैं। हाँ जी, इन्वेजिव भी स्टार्ट हो जाएंगे हमारे डॉक्टर से अंडर ट्रेन। नहीं, इनका सवाल ये है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं तो मैम जो पेशेंट आते हैं उन्हें रेफर किया जाता है बाहर को, इन्वेजिव के लिए करते हैं जो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए ना वाई पैप और सी पैप का भी रख रहे हैं मैडम। हाँ, तो अभी हमारे स्टाफ ट्रेन हो जाएगा विद इन 15 डेज हम स्टार्ट। नहीं, इस सारी चीजें कि मैं फिर इसके बाद यहाँ पर जो डिलीवरी होती है उनको बाहर ज्यादातर बाहर ही रेफर कर दिया जाता है। मैं अभी अब देखिए 2 गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन एनएचएम से हैं, 2 सीएच के साथ हैं, 4 हैं। आज के दिन मैंने पूछा है 26 हुई हैं, 26 सिजेरियन हुए इस महीने में। साथ जो 3 FRUs हमारे हैं उधर 5 से 10 सिजेरियन हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश है आने वाले वक्त में कि किसी को रेफरल नहीं हो, क्योंकि इतने सारे गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हमारे पास हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगी, और तभी मैं आज के दिन हर 2 महीने हर 3 महीने सबसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने डेंटल हो तो डेंटल सर्जरी में कितनी सर्जरीज हुई हैं, FRU है तो कितने सिजेरियंस हुए हैं। ये नहीं मेरे को बढ़ा चढ़ा के करवाना है। मैं बस ये कहती हूँ कि जिनको रेफरल ना हो वहां तक हमारे को अपने जो सिविल अस्पताल है वहां तक लाना है। जी, शौचालय की हालत बहुत बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को बोला गया PWD वालों ने बंद किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ OPD होनी चाहिए होती है वहाँ आदमियों का है मगर महिलाओं का कोई शौचालय नहीं है। उसको लॉक कर दिया गया था, बहुत ही बुरी हालत है, गंदगी अंदर। और मैंने दरवाजा तोड़ा है तब जाके, क्योंकि मैंने चाबी मांगी है, 2 बारी मांगी, चाबी मेरे को मिली नहीं। सरकारी को लताड़ भी लगाई है आपने? नहीं, मैंने बोला है मेरे को XCN PWD चाहिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो PMO से बोला है, उनके नीचे है कि महिलाओं के शौचालय जहाँ महिलाएं ज्यादा होती हैं, गायनी वार्ड आपका नीचे है, तो महिलाओं का वो क्यों नहीं है वहाँ पे? लेट आते हैं तो मेरे पास रजिस्टर है, इसके बाद मैं रजिस्टर लगातार जारी रहेगा। आखिरी सवाल बिल्कुल चलेगा। प्रधानमंत्री मन की बात में हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र की ऑल इंडिया से प्रशंसा की थी, यहाँ पर कोई भी मलेरिया के साथ कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा था यहाँ से सीख लेने की जरूरत है, लेकिन आप भी यहाँ पहुंचे, ऐसा नहीं। देखिए, ये जो अच्छी बातें हैं उनको बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, कि बात ये सही है कि अगर मलेरिया के केस कभी आए नहीं है तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और पूरे हरियाणा को इसे, पूरे भारत को यहाँ से सीख लेनी चाहिए इसके साथ साथ। मगर ये भी सच है कि जो 4 साल हैं वो पीछे हो गए। अब आने वाला वक्त फिर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सारे बंदोबस्त और दवाइयाँ का बंदोबस्त कर चुके हैं, जो फॉगिंग है उसका बंदोबस्त कर चुके हैं। मगर हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो बाढ़ बहुत आई है इस बारी, और बहुत, बिल्कुल कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अंबाला सभी प्रभावित हुए। सिरसा की बात करें, हिसार, आज तो भिवानी में भी हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई, हिसार में कभी नहीं। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बाढ़ आई है, तो हम सभी को सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं अपने हरियाणा प्रदेश वासियों से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि जहाँ भी बाढ़ प्रभावित एरिया ही नहीं मगर अलग से शहरों में जहाँ पानी रुकता है, बारिश का समय है जहाँ रुकता है, आप प्लीज अथॉरिटीज को बताएं, ताकि वो जल्द से जल्द आके, अगर शहर है तो आप म्यूनिसिपैलिटी को बताएं, वहाँ दवाई छिड़काएं, और अगर गांव है तो वहाँ पंचायत को बताएं और वो जल्द से जल्द धुआं करवाएं। और भी जारी रहेगा, और आपका ये निरंतर जो छापा कर सकती है और भी जारी रहेगा हरियाणा प्रदेश लगातार जिस तरह से। बिल्कुल 100%। हाँ जी, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर 11 बजे आया था जी, 10 साढ़े 10 बजे इतना मुश्किल हो जाता है।
और फिर जैसे जैसे मैडम सीटी स्कैन हो ना मैडम You have to look into this. Skin doctor, dermatologist नहीं है. मरीज बहुत ज्यादा है करनाल डॉक्टर की कमी है क्या स्टाफ बढ़ाया जाए जी जहाँ जहाँ सिविल हॉस्पिटल्स में अभी तक हमने जो जितने डॉक्टर डाले हैं पिछले 8-9 महीनों में वो शायद ही पिछले सालों में कभी डले हों. अब मैंने एक और फाइल चलाई है 500 और 450-500 और डॉक्टर्स और दाखिल करने के लिए कि जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज हो रही हैं वहाँ जल्द से जल्द. और अगर जहाँ स्पेशलिस्ट की बात है तो हम NHM से बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास नहीं आ रहे तो NHM प्रोवाइड करे हमें. जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट की बात हो रही है मैं NHM से बात करूंगी कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास एटलीस्ट हफ्ते में 3 बारी सिविल अस्पताल जरूर है. ठीक है.